हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्न। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। लास्ट मीन्स होता है अंतिम, लेसन पार्ट, अंतिम पार्ट, जो कि अल्फोंस डॉटर्ड द्वारा लिखा गया है। अल्फोंस डॉटर्ड जो है वो फ्रेंच नॉवलिस्ट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ये उन दोनों लिखते हैं जब फ्रांस और प्रशियन के बीच वार होता है। फ्रांस जो है प्रशिया से हार जाता है। फ्रांस के दो ज़िले होते हैं, अल्सास और लॉरेंस, जिस पे प्रशिया कब्जा कर लेता है और बिस्मार्क शासक होते हैं वहाँ के। तो इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो लिटिल फ्रेंच है। तो आगे चलिए देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं सुबह बहुत देर से स्कूल तैयार हुआ, जाना शुरू किया। दैट मॉर्निंग सुबह वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मुझे बहुत डर था ऑफ स्कूलिंग, डांटे जाने का। मैंने सुबह शुरू किया स्कूल जाना बहुत देरी से और मुझे डांटे जाने का बहुत डर था। ये लिटिल फ्रेंच कह रहा है, स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज, क्योंकि एम हेमेल उसके टीचर का नाम है, क्योंकि एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उस टीचर जो है एम हेमेल उससे कहे थे कि हम पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो ऑफ द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसका पहला अक्षर भी नहीं जानता हूँ। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ आउटडोर्स। कुछ क्षण के लिए, आई थॉट मीन्स होता है सोचना, कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा रनिंग भाग जाऊँ, स्पेंडिंग मीन्स होता है खर्च करना, बिताना, व्यतीत करना, डोर्स मीन्स बाहर। कुछ क्षण के लिए मैं सोचा कि मैं बाहर भाग जाऊं और अपना पूरा दिन वहीं व्यतीत करूं, स्कूल का बल्क मार दूं। इट वाज सो वर्म, यह बहुत गर्मी थी, बहुत सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चिम्परिंग एट द एड ऑफ द वुड्स, चिड़िया जो है वो चहचहा रही थी अपने अंडों पर, जंगल में अपने अंडों पर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेतों में, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सोमिल, आरा मिल के पीछे, द प्रशियन सोल्डियर्स वेयर ड्रिलिंग होता अभ्यास करना, और आरा मशीन के पीछे खुले खेत में प्रशिया के सैनिक जो हैं वो अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। यह सब टेम्पटिंग होता है अत्यधिक लुभावना, ऑफ रूल यानी कि पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा लुभावना था जो मैं देख रहा था। क्योंकि लिटिल फ्रेंच जो है वो उसे तो लेट भी हो चुका था और डर भी था कि एम एल पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका पहला अक्षर भी नहीं पता है। तो जो ये सब देखते हुए रास्ते में जा रहा था उसको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था पार्टिसिपल के रूल के से कंपेयर करें तो। बट आई हैड द स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, रेजिस्टेंस मीन्स होता है रोकने की। लेकिन अब उसका वो कह रहा है कि लेकिन मेरा मन तो बहुत कहा कि मैं बाहर भाग जाऊं, मुझे पता नहीं है इसके बारे में कुछ, लेकिन अपने आप पे बहुत काबू रखा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, मैंने बहुत क्षमता रखी, अपने आप को रोका, टू रेजिस्टेंस अपने आप विरोध से, अपने आप को बहुत रोका। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेज़ी से स्कूल गया, जल्दी से स्कूल गया। व्हेन आई पास्ट, और जब मैं गुजरा द टाउन हॉल से, देयर वाज अ क्राउड मीन्स होता है भीड़, इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी, फ्रंट मीन्स होता है सामने। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें हैं सब बुलेटिन बोर्ड से आती हैं, यहीं से आती हैं। द लास्ट बैटल, जैसे कि हारे हुए युद्धों के समाचार यहीं से आते हैं। उस समय यूट्यूब चैनल और सब सारी चीज़ें नहीं थी, तो लोग बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ लिखे जाते थे, वहीं आके पढ़ते थे। वहाँ से क्या क्या आता है, क्या क्या आई हैं न्यूज़ पिछले 2 साल में। द लास्ट बैटल, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्रास मीन्स होता है ज़बरदस्ती सेना में भर्ती होने के समाचार।
पहले था ना कि ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर देते थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और अधिकारियों के आदेशों के समाचार। एंड आई थॉट, और मैं सोचा, टू माई सेल्फ, खुद से, स्वयं से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, अब क्या बात हो सकती है। मैंने बिना रुके हुए खुद से सोचा। आगे देखते हैं। देन, तब, एज आई हरीड, और मैं जा रहा था, बाई एज फास्ट एज, जितनी तेज़ी से जा सकता था, आई कुड गो, जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था, मैं तेज़ी से जा रहा था और इतनी तेज़ी से जा रहा था कि जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार, और लोहार वाक्टर मीन्स वाक्टर है। हु वाज देयर, जो वहीं थे, कहाँ थे, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ, अपने प्रशिक्षक के साथ थे वहीं। रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन को पढ़ रहे थे, यानी कि लोहार जो है, वाक्टर जो है, वो बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे पुकारते हैं। डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेज़ी से मत जाओ बच्चे। यू ऑल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने का। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा वो मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रीज मीन्स होता है हाफना, और मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया हाँफते हुए। यूजुअली, साधारणतया, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बेस्टल मीन्स होता है शोरगुल, और जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत तेज़ी से शोरगुल होता है। विच कुड बी हियर्ड मीन्स सुनना, आउट इन द स्ट्रीट मीन्स होता है गली, और जब स्कूल शुरू होता है तो हम बाहर से सुन सकते हैं, गली में खड़े होकर सुन सकते हैं, इतना शोरगुल होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज़ों का खुलना, डिस्क का खुलना और बंद होना, इतनी तेज़ी से एक साथ आवाज़ बाहर गली में खड़े होकर सुन सकते हैं। लेसन्स रिपीट इन इनिशन मतलब एक साथ, रिपीट में दोहराना, बच्चे जो हैं लेसन को पढ़ते हैं तो एक ही साथ पढ़ते हैं, एक चैप्टर को एक ही साथ दोहराना, इतना तेज़ी से आवाज़ आ रही थी, शोरगुल आ रहा था बेस्टल, कि हम गले में खड़े होकर सुन सकते थे। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से आवाज़ थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, कि आप अपने कान पे खड़े होके, आप अपने हाथ को कान पे खड़े होके लगा के सुनिए, तब भी आप अच्छे से सुन सकते थे। एंड द टीचर ग्रेट्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर जो हैं वो अपनी छड़ी को रैपिंग टपटका रहे थे ऑन द टेबल पर टपटपा रहे थे कि चुप हो जाओ। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन वो सब नहीं रुक रहे थे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैंने सोचा कि मैं बिना किसी को दिखे अपने डेस्क पर बैठ जाऊं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डेज एवरीथिंग, उस दिन सब कुछ हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, और लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे संडे की सुबह हो, इतना शांत था। क्विट मीन्स शांत, इतना शांत था कि जैसे लग रहा था संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, और वो अपने जगह पर ऑलरेडी बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मैं खिड़की से देखा, मेरे दोस्त जो हैं वो बैठ चुके थे, मेरे सहपाठी बैठ चुके थे, और एम हेमल जो हैं वो अपने छड़ी को अपने भुजाओं के अंदर दबाए हुए ऊपर नीचे वॉकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे।
आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला। टू गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और बिना किसी, सबसे पहले मैंने अपने दरवाजे को खोला। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। हाउ आई बस्ट, मैं बस्ट में होता शर्मिंदा, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फाइटनेड इट वाज, यह कैसा दृश्य रहा होगा। आप इमेजिन करिए कि सब आपको देख रहे हों और आप कोई काम कर रहे हों, तो आपको लगेगा कि हमें सब देख रहे हैं, आप कितना शर्मिंदा होंगे। क्योंकि लिटिल फ्रेंड्स वैसे ही लेट हो चुका था और उससे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन नहीं पता थे। तो आगे देखते हैं। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हैपन मीन्स घटित होना, कुछ भी नहीं हुआ, घटित हुआ। एम उसके टीचर जो हैं, एम सॉ मी, मुझे देखा। एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत प्यार से कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, अपने स्थान पर चले जाओ। वी वीयर बिगनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। एम कह रहा है कि हम आपके बिना ही पढ़ाने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर, मैं कूद गया। द बेंच एंड सेट डाउन ऑन एट माई डेस्क, एक बेंच जो है कूद के, वो डेस्क कूद के, बेंच कूद के अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फाइट, नॉट टिल देन, तब तक। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फाइट मीन्स होता है डर, और मैं अपने डर से ऊपर हो गया था, यानी कि मेरे अंदर भय जो कम हो गया था। डिड आई सी, और जब मैं देखा। दैट आवर टीचर, और मेरे टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और अपने हरे कोट को पहने हुए हैं। और मेरा डर कम हो गया जब मैं अपने बेंच पे बैठ गया, और मैं देखा कि आज जो टीचर हैं एमएमएल, वो अपने ग्रीन कोट पहन के आए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी शर्ट जो है वो भी पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी काली टोपी भी पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पे काशीदारी की गई है, यानी कि डिजाइन बनी हुई है। दैट ही नेवर ओप एक्सेप्ट, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, कभी नहीं एक्सेप्ट करते थे। ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, इंस्पेक्शन मीन्स होता है निरीक्षण के दौरान, प्राइज डेज मीन्स होता है पुरस्कार वितरण के दिन। बिसाइड मीन्स की बजाय, जो कि वो आज पहन के आए हैं टोपी, ग्रीन कोट्स, वो निरीक्षण के दौरान और प्राइज डे के अलावा कभी नहीं पहनते थे। द होल स्कूल सीम्ड, और पूरा स्कूल, सीम्ड होता है प्रतीक हो रहा था, लग रहा था। होल मीन्स संपूर्ण, पूरा स्कूल जो लग रहा था। सोस्टेंस मीन्स होता है विचित्र, एंड सोलेमन शांत, पूरा स्कूल जो शांत लग रहा था, विचित्र लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज टू मोस्ट वाज टू सी, लेकिन यह सब सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि क्या हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि स्कूल बड़ा शांत लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, और पीछे बेंच पर। दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि खाली थी, पीछे बेंच जो है वो खाली थी। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग क्विकली लाइक ओवरसोल्ड, और पीछे बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, और बूढ़ा हाउजर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कोनिया, 3 कॉर्नर्ड यानी कि 3 कोनों वाली टोपी पहने हुआ था, हैट पहने हुआ था। द फॉर मीन्स होता है भूतपूर्व मेयर। द फॉर मेयर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर एंड सर्वल अदर्स, और अदर लोग बैठे हुए थे बिसाइड, बगल में। एवरीबॉडी लुक सैड, प्रत्येक सभी व्यक्ति जो हैं वो दुखी थे। एंड हाउजर हैड बोट एंड ओल्ड प्राइमर, और हाउजर जो है वो अपने पुरानी पुस्तक को लेके आया था।
थंब जिसमें होता है हाथ, एक्डेमिस किनारे पर काला पड़ गया था। जैसे होता है ना कि अपने बुक हम ओपन करते रहते हैं तो साइड से तो वहाँ पर ब्लैक हो जाता है, लगता है कि जितने बुक में देखिए आप कि जहाँ तक आप पढ़े हैं वहाँ तक ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद जो रहेगा वो वाइट ही रहेगा। तो वही है थंब एट द एज एंड ही हेल्ड it open on his knee with the great spectacles lying across the page। किताब को अपने घुटनों पर ओपन किया हुआ था और अपने चश्मे को उतार कर बुक के ऊपर रखा हुआ था। While I was wondering about it all, यह सब सोच के बड़ा विचित्र था, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। एमएल माउंटेड हिज चेयर, एमएल बैठ गए अपने चेयर पर एंड इन द सेम ग्रेव मिस होता है एंड जेंटल, और ग्रेव मिस होता उसी टोन में अच्छे से। इन द सेम ग्रेव, जैसे पहले आया लिटिल फ्रेंड पहुंचा तो उसे लग रहा था कि डांटेंगे उसे एमएल, लेकिन डांटे नहीं, तो उसी अंदाज में प्यार से एंड ग्रेव एंड जेंटल टोन्स विच ही हैज़ यूज टू मी, जो वो हमारे लिए सभ्य टोन यूज़ किए थे और कहा था। सेड टू मी, सेड यूज टू मी, सेड, और मुझसे कहा माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ लास्ट लेसन, यह अंतिम पार्ट है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अंतिम चैप्टर है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स। मेरे बच्चे, यह अंतिम पार्ट है। दिस इज़ लास्ट लेसन, यह अंतिम पार्ट है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर, आदेश, हैज़ कम फॉर बर्लिन, और बर्लिन से आदेश आया है टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश आया, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस, अल्सास और लॉरेंस के स्कूल में यह आदेश आया है बर्लिन से कि वहाँ पर जर्मन ही केवल मात्र पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए टीचर भी आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मिस होता है एकाग्र, जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, कृपया आप लोग एकाग्र होकर पढ़ें। ये एमएल रिक्वेस्ट कर रहे हैं लिटिल फ्रेंच से। वाट आर थंडरक्लैप, मिस होता है दीज वर्ड वेयर टू मी, थंडरक्लैप मिस होता है बिजली के कड़कड़ाहट के समान। यह वर्ड जो था वो बिजली के कड़कड़ाहट के समान था मेरे लिए। वेयर टू मी, ओ हाय द वाचेस, बेचारे लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और यह सभागार पर टाउन हॉल में चिपका दिए थे उसके ऊपर कि अब यह लास्ट लेसन है, यहाँ अल्सास और लॉरेंस में जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। तो आगे देखते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा फ्रेंच का अंतिम चैप्टर है। वाई, क्यों? आई हार्डली नो हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, इकोनॉमिक्स जान सका था, पढ़ सका था, राइट लिखना, बड़ी मुश्किल से मैं जान सका था लिखना। यह मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इससे ज़्यादा नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं यहीं रुक जाता हूँ, अब मैं नहीं पढ़ूँगा। बड़ी मुश्किल से इतना लिखना जान सका था, अब ये भाषा ही बंद हो जा रही है। देन ओ, तब, लेकिन, हाय, ओ सॉरी, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, लेकिन मैं अपने पाठ को पढ़ नहीं सका। फॉर सीकिंग बर्ड्स एड ऑन गोइंग सीडिंग ऑन द सार मीन्स होता है गार्डन में फिसलने वाला, जिस पे बच्चे फिसलते हैं। अब लिटिल फ्रेंच जो है वो पछता रहा है और कह रहा है कि मैं अपने पाठ को पढ़ नहीं सका, याद नहीं कर सका। फॉर सीकिंग बर्ड्स, और जंगल में पक्षी देखने के अलावा, सार पे फिसलने के अलावा,
मैं अपने पार्ट को याद नहीं कर पाया, पढ़ नहीं सका। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, ऐसी लग रही हैं मेरी किताब, सच एज न्यूसेंस ऑफ फैलागो, न्यूसेंस मीन्स बोझ। इसके पहले मेरी किताबें जो हैं बोझ जैसी लग रही हैं, प्रतीक हो रही हैं। सो हैवी, बहुत भारी हो लग रही हैं। टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी लग रही हैं। माई ग्रामर, और मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट्स, सेंट्स मीन्स होता है यहाँ दिए हैं महान पुरुषों से, जैसे हमारे देश में महान पुरुष हुए स्वामी विवेकानंद और तमाम ऐसे महान हुए। तो उन सब के बारे में वो कह रहा है कि मैं अपनी किताब को और अपने हिस्ट्री को, अपने महान पुरुषों को, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, मैं उनको नहीं दे सकता, नहीं भुला सकता। अब कह रहा है अप एंड एम हेमल टू, और एमल को भी। वो कह रहा है लिटिल फ्रेंड्स कह रहा है कि मैं अपने संत को भी नहीं भुला सकता हूँ, अपने महान पुरुषों को भी नहीं भुला सकता हूँ, अपने फ्रेंड को भी नहीं भुला सकता हूँ, और एंड एम हेमल टू मीन्स भी, और एम हेमल को भी नहीं भुला सकता हूँ। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, यह विचार आया जाने का। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, इन सबको मैं दोबारा नहीं देखूँगा। अब ऐसे लग रहा है कि टीचर जो हैं अब जा रहे हैं, नए टीचर आने वाले हैं, तो मैं इनको कभी नहीं देखूँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यह सब भी नहीं भुला पाऊँगा कि उनकी छड़ी, उनका क्रैंकीनेस होता है भयावह रूप। जैसे होता है ना कि कुछ टीचर होते हैं कि वो बड़े गुस्सैले होते हैं, कुछ टीचर होते हैं बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, तो ऐसे वही कह रहा है कि इनके भयावह रूप को और इनके छड़ी को मैं भी नहीं भुला पाऊँगा। पुअर मैन, बेचारे लोग, पुअर मैन, बेचारे लोग। इट वाज इन honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth, बेचारे लोग। इट वाज हुनर, यह तरीका है, ऑफ दिस लास्ट लेसन, एम हेमल का यही तरीका है, लास्ट लेसन, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जो संडे का क्लॉथ पहन के आए हैं एम हेमल, उनका यही तरीका है, यही सम्मान है लास्ट लेसन के प्रति। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन, और पुराने बूढ़े व्यक्ति गांव के, ऑफ द विलेज, गांव के, वे आर सिटिंग, बैठे हुए हैं, दे आर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ गया कि गांव के बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो पीछे रूम में क्यों बैठे हैं। इट वाज बिकॉज, क्योंकि वे थे, दे वेयर सॉरी, वो बड़े दुखी थे, इसलिए वो, हमें समझ गया कि वो गांव के बूढ़े व्यक्ति पीछे रूम में बैठे हैं क्योंकि वो बहुत दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी जो हैं वो स्कूल नहीं गए हैं कभी, उनको भी पछतावा है कि काश हम भी पढ़ लेते। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect of the country, and that was theirs no more। अब एम हेमल जो है कहते हैं कि अपने टीचर को, वे मीन्स तरीका है, यही तरीका है थैंकिंग, धन्यवाद करने का, फॉर मास्टर, अपने टीचर को, ऑफ हिज 40 years, उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस, 40 साल की जो विश्वसनीय सर्विस रही है, यही तरीका है उनका धन्यवाद देने का। गांव के लोग भी उनको धन्यवाद दे रहे हैं, तो दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो यही लिटिल फ्रेंड्स बता रहे हैं कि उनकी 40 साल की विश्वसनीय सर्विस जो है उसका यही तरीका है धन्यवाद करने का। शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और उनके सम्मान करने का, फॉर कंट्री, जो हमारे देश के लिए, दैट वाज दियर नो मोर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है
कि वो 40 साल जो है अपना योगदान दिए हैं, विश्वसनीय सर्विस किए हैं हम लोग।